हाँ तो बच्चों, हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम स्टार्ट कर रहे थे। तो एमओटी थ्योरी में हमने क्या सीख लिया, हमने लास्ट लेक्चर में हमने क्या सीखा बेटा, हमने सीखा कि किसी भी मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, राइट। हमने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन 1 से लेकर 14 तक इलेक्ट्रॉन रहेंगे, उनका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और एनर्जी बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है, और जिसमें इलेक्ट्रॉन 14 से ज़्यादा हो, 15 टू लेकर 20 इलेक्ट्रॉन तक, उसका मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और उसका एनर्जी बॉडी डायग्राम दोनों बनाना सीख लिया था, राइट। तो बेटा अब हम क्या करते हैं कि एमओटी थ्योरी में हम क्या चीज़ सीखते हैं, हमें क्या चीज़ निकालना है बेटा, बॉन्ड ऑर्डर निकालना होता है, राइट। तो मैं अगर पहली बात बताऊं यहाँ पर कि एमओटी इज ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज मॉलिक्यूल which have 20 इलेक्ट्रॉन, मतलब जिस मॉलिक्यूल में केवल 20 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, केवल वो एमओटी थ्योरी उसके लिए एप्लीकेबल रहेगा। अगर 20 से 21 इलेक्ट्रॉन हो गया तो वहाँ पर एमओटी थ्योरी फेल हो जाएगा, राइट। पहली बात। दूसरी बात क्या होगा बेटा, एमओटी इज यूज टू डिटरमाइन द, दो चीजों को नोट करेगा भाई। पहला, बॉन्ड ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूल, जो भी मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं हम लोग जिसमें 20 इलेक्ट्रॉन है, उसके बॉन्ड ऑर्डर को निकालने के लिए हम एमओटी थ्योरी का यूज करेंगे। और दूसरा हम यूज करेंगे बेटा नेचर ऑफ मॉलिक्यूल के नेचर को डिटरमाइन करेंगे। तो एमओटी थ्योरी का जो हमने एनर्जी बॉडी डायग्राम और हमने जो मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा, वो इसलिए पढ़ा ताकि हम मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर और उसका नेचर निकाल सकें, राइट। सबसे पहले हमने बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखना है और उसके बाद में हम उसके नेचर को निकालना सीखना है। हम इन दोनों चीज़ों को निकालने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, एनर्जी बॉडी डायग्राम का या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो हम लास्ट लेक्चर में क्लियरली सीख चुके हैं, ठीक भाई। तो हम सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या होता है। ये बॉन्ड ऑर्डर है क्या, तो बॉन्ड ऑर्डर, तो बेटा बॉन्ड ऑर्डर का मतलब क्या है, इट इज जस्ट द नंबर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर का मतलब केवल किसी मॉलिक्यूल में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हम बॉन्ड ऑर्डर की टर्म में निकालते हैं। और उसको निकालने के लिए बेटा फॉर्मूला क्या होता है, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू NB माइनस NA/2। ये हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला होता है। मतलब यहाँ पर NB क्या इंडिकेट कर रहा है, NB इंडिकेट कर रहा है बेटा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। किसमें, बॉन्डिंग ऑर्बिटल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को इंडिकेट करता है NB। दूसरा क्या होगा हमारा, NA मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, राइट। तो हमें किसी भी मॉलिक्यूल में जिसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना होगा, उसके अंदर सबसे पहले हमें मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या उसका बॉन्ड ऑर्डर या उसका एनर्जी बॉडी डायग्राम बनाकर उसे इस फॉर्मूले में कि बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, एंटी बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, उसको डिवाइड करेंगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर निकल के आ जाएगा। पहली बात, ठीक है ना। दूसरा क्या होगा बेटा, आप दोनों के एक साथ निकालना सीखेंगे। सेकेंड बात क्या है, नेचर। भाई सीधी बात यह है कि किसी भी मॉलिक्यूल का नेचर बेटा दो टाइप से हो सकता है। एक को बोलेंगे हम लोग पैरामैग्नेटिक, एक मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, पैरामैग्नेटिक हो सकता है, और दूसरा मॉलिक्यूल हो सकता है डायामैग्नेटिक। ये दो मॉलिक्यूल है हमारे, जिसमें मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक नेचर का भी हो सकता है और डायामैग्नेटिक नेचर का हो सकता है। ये कब हो सकता है, जब उसमें क्या होगा बेटा, अनपेयर्ड। एमओटी थ्योरी में जब हम मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है,
अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उसे बोलेंगे पैरामैग्नेटिक। और अगर उसमें क्या होंगे, सारे इलेक्ट्रॉन, सभी के सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे बेटा, पेयर्ड होंगे। सभी इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। सभी इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होंगे तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, डायामैग्नेटिक। राइट, तो ये पैरामैग्नेटिक और ये डायामैग्नेटिक। अब ये बोलोगे कि पैरा क्या होता है और डाया क्या होता है भाई, तो बेटा पैरामैग्नेटिक वो होता है जो मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। कोई भी मॉलिक्यूल अगर मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया जाता है, अगर वो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन को अट्रैक्ट कर लेता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो ऐसे मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, पैरामैग्नेटिक। सही है। और डायामैग्नेटिक का मतलब क्या होगा कि वो मॉलिक्यूल जिसे हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो वो मैग्नेटिक फोर्स ऑफ लाइन को रिपेल करेगा अगर, तो उस मॉलिक्यूल को क्या बोलेंगे हम लोग, डायामैग्नेटिक। क्यों, क्योंकि उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, क्योंकि उसके अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। तो ये एमओटी थ्योरी से हम दो चीज़ निकालना सीखेंगे, और ये हमारे एग्जाम में, चाहे एंट्रेंस एग्जाम हो चाहे हमारा स्कूल लेवल का एग्जाम हो, तो एमओटी थ्योरी से हमें अल्टीमेटली ये दो क्वेश्चन पूछेगा ज़रूर। ठीक है ना, कि N2 का, O2 का, F2 का, Cl2 का, इन सारे मॉलिक्यूल का हमें बॉन्ड ऑर्डर निकालिए या नेचर निकालिए। तो आपको निकालना कैसे वो हम जरा स्टार्ट करें, फटाफट से इसको कॉपी करो पहले तो, फिर इसके बाद में हम क्वेश्चंस करेंगे कि किस टाइप के एमओटी थ्योरी पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहले ये दोनों स्टेटमेंट जरूर लिखना कि एमओटी थ्योरी ओनली एप्लीकेबल फॉर दोज मॉलिक्यूल विच हैव 20 इलेक्ट्रॉन और लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन। 20 इलेक्ट्रॉन हो या लेस देन 20 इलेक्ट्रॉन हो, उन दोनों के लिए एप्लीकेबल है। मोर देन 20 के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। गॉट इट? ठीक है। दूसरी बात क्या भाई, एमओटी इज यूज टू डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर एंड नेचर ऑफ मॉलिक्यूल। एमओटी का मॉलिक्यूल के बॉन्ड ऑर्डर को और मॉलिक्यूल के नेचर को यूज़ करने के लिए, उसको डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। कैसे कैसे करते हैं हम लोग दोनों को देख लिया है कि बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं ऐसे, और नेचर हमारा निकालना है पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन को देखकर। फटाफट से कॉपी करो दोनों पॉइंट को। पहले बॉन्ड ऑर्डर लिखना, इसका फॉर्मूला लिखना, NB का मतलब क्या होता है, Na का मतलब क्या होता है। हो गया भाई? चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर ऑफ करके अब इसके ऊपर क्वेश्चन करते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर मॉलिक्यूल का और नेचर कैसे निकालते हैं। एक क्वेश्चन लिखेंगे बेटा हम लोग, ये लिख रहा है फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर एंड नेचर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल। O2 यहां पहले N2 निकालेंगे और सेकंड हमारा बेटा O2। इन दोनों का बॉन्ड ऑर्डर और नेचर निकालना है मॉलिक्यूल का। राइट, तो सबसे पहले हम सीखते हैं किसका, नाइट्रोजन का। पहले हम सबसे पहले कर रहे हैं नाइट्रोजन का कैसे निकालना है। नाइट्रोजन को तो ध्यान से देखना कैसे कैसे निकालना है। नाइट्रोजन का निकालेंगे। नाइट्रोजन में बेटा कितने इलेक्ट्रॉन है हमारे, 14 है, क्योंकि एक नाइट्रोजन में
मैं अब बात करूँगा नाइट्रोजन की। फिर दूसरा नाइट्रोजन है भैया, इसमें इलेक्ट्रॉन 7, आप जानते हैं 1s2 2s2 2p3। फिर यहाँ पर भी 7 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 2s2 और 2p3। तो ये दो एटम है, इनके एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करना है, जैसे हमने एनर्जी बॉडी डायग्राम बनाया, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनाना है, ठीक है ना। एनर्जी बॉडी डायग्राम बनाया तो इसके 1s ऑर्बिटल को ध्यान देना, इसके 1s ऑर्बिटल को जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हैं और इसके 1s ऑर्बिटल को जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन पड़े हुए हैं, इसमें हमने ओवरलैप कर दिया। ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा, 2 बनेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग और एक एंटी बॉन्डिंग। इसको बोलते हैं बेटा सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। पहली बात खत्म। फिर इसका दूसरा ऑर्बिटल लेंगे 2s2, यहाँ लिखो 2s2। फिर यहाँ पर लिखेंगे हम लोग 2s2। ऐसे में होता है एक ऑर्बिटल, एक बना लीजिए ऑर्बिटल, फिर ओवरलैप कर दिया हमने। अब ओवरलैप कर दिया तो फिर यहाँ पर बनेगा ऑर्बिटल, एक बॉन्डिंग, इसको बोलते हैं सिग्मा 2s2, इसको बोलते हैं सिग्मा स्टार 2s2। इलेक्ट्रॉन कितने बेटा, 2 इधर थे 2 इधर थे, टोटल हो गए 4, 2 ऊपर भर दो 2 नीचे भर दो, ऐसे सही है। अब हम 2p3 की बात करेंगे। 2p3, p में 3 ऑर्बिटल हैं, एक px, एक py, एक pz। फिर यहाँ पर भी क्या करेंगे, 2p3 लिखेंगे, इसमें भी 3 ऑर्बिटल हैं, एक px होगा, एक py होगा और एक हमारा होगा pz। 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ रखे हुए हैं। अब px को px के ओवरलैप करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जैसे हमने बनाया था पहले भी। ये हमारा क्या बन गया, सिग्मा 2px। फिर इसके बाद में py को py से और pz को pz से ओवरलैप किया तो पाई 2py बराबर पाई 2pz। और इसका एंटी बॉन्डिंग हमने ऊपर बना दिया है, एंटी बॉन्डिंग ऊपर, यहाँ पर सिग्मा एंटी बॉन्डिंग यहाँ लिख दिया, पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz। और यहाँ पर क्या बेटा, सिग्मा स्टार 2px। सही है, यही तो होता है एनर्जी बॉडी डायग्राम जो हमने पहले बनाया था। तो अब क्या काम करना है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भरने, 3 p के अंदर है और 3 इस p के अंदर, टोटल कितने हो गए इलेक्ट्रॉन, 6 हो गए। तो 1 2 3 4 5 6 आगे नहीं भरेंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पूरे खत्म हो गए। अब हमने एनर्जी बॉडी डायग्राम लिख दिया है तो मैं क्या काम करूँगा, सबसे पहले बेटा मैं निकालूंगा बॉन्ड ऑर्डर। ये हमने निकाल दिया, बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। और बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला हमें पता है NB माइनस NA/2, ये हमारा फॉर्मूला है बॉन्ड ऑर्डर निकालने का। गॉट इट। अच्छा जी, बॉन्ड ऑर्डर बराबर, देखिए NB का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग वाला कौन सा, बिना स्टार वाला। एक तो बॉन्डिंग ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा बॉन्डिंग ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन है, तीसरा बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन ये रहा, चौथा बॉन्डिंग ये रहा, पांचवा बॉन्डिंग ये रहा, सब में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 2 4 6, 2 4 हो गए 6 8 10। बिना स्टार वाला जो लिखा मैंने वो बॉन्डिंग है भाई, ये हमने देखा है पहले ही। तो बॉन्डिंग में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 10 माइनस। अब एंटी बॉन्डिंग जो स्टार वाले हैं, इसमें एक तो स्टार वाला ये रहा 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरा स्टार ये रहा 4 इलेक्ट्रॉन, ऊपर स्टार में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन यहीं पर हो गए थे। तो एंटी बॉन्डिंग 4 आ गया भाई, बाई 2 कितना बच गया बेटा, 6/2 डिवाइड कर दिया 3 आ गए। तो भाई बॉन्ड ऑर्डर जो आ गया बेटा वो 3 आ गया, मतलब बॉन्ड का नंबर 3 हो गया। अरे नाइट्रोजन के अंदर 3 ही तो बॉन्ड होते हैं भाई। तो देखो बॉन्ड ऑर्डर 3 आ रहा है, सही आ रहा है। पहला किस निकल गया, सेकंड देखो नेचर। अब देखो ध्यान से भाई, नेचर का मतलब देखो सबसे लास्ट में जाइए, इसमें तो इलेक्ट्रॉन है नहीं लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हैं, इसमें भी 2 भरे हुए हैं, पेयर्ड हैं। पाई 2py में भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं, पेयर हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है तो इसका मतलब पेयर होते हैं। इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हुए तो इसका मतलब ये भी क्या है, पेयर्ड है। तो सारे पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, कोई भी अनपेयर्ड नहीं है। तो इसका मतलब नेचर का मतलब क्या होगा, ऑल आर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा, ये डायामैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा। तो बस डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, बस ये बताना होता है। तो बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3 और इसका
नेचर आ गया बेटा डायमैग्नेटिक, किसका? नाइट्रोजन का। गॉट इट? ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे ही। बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए क्वेश्चन पूछता है, उसके लिए हमें एनर्जी बॉडी डायग्राम की या मॉलिक्यूलर ऑर्बिट मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की रिक्वायरमेंट होती। बात एक ही है, डायग्राम बनाने के लिए पूछ रहा है तो डायग्राम बना के आप बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो या नेचर निकाल दो, सही है? या आप सीधा इसका क्वेश्चन में पूछेगा कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर एंड नेचर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल बाय एनर्जी बॉडी डायग्राम, तो फिर एनर्जी बॉडी डायग्राम बनाना है। अगर नहीं पूछा है तो आप केवल मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना के ही उसका क्वेश्चन कर सकते हैं, राइट? जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, ये तो बन गया, और बना के लिख सकता हूँ मैं इसमें, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डायग्राम ना बना के मुझे नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन बेटा? 14, और मैंने बोला था 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन के लिए मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? सिग्मा 1s2, ये मुझे याद होना चाहिए, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, कितने हो गए? 2 2 4 2 6 2 8। इसके बाद में सिग्मा 2px2 पाई 2py2 बराबर पाई 2pz2। इलेक्ट्रॉन का काउंट करो, 2 4 6 8 10 12 14। नाइट्रोजन में 14 इलेक्ट्रॉन टोटल है भाई, तो पूरे हो गए। एंटी बॉन्डिंग को लिखने की जरूरत नहीं है मुझे, तो मैं क्या काम कर दूं? बॉन्ड ऑर्डर निकाल दूं। मैं दूसरा अल्टरनेटिव बता रहा हूं इसका, और है ये दूसरा अल्टरनेटिव बता रहा हूं इसका, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर डायग्राम के लिए नहीं बोल रहा क्वेश्चन में तो सीधा कॉन्फ़िगरेशन लिख दो आप लोग। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2। अरे NB में कितने इलेक्ट्रॉन जो बिना स्टार वाले हैं? 2 2 4 2 6 2 8 2 10, माइनस स्टार वाले काउंट करो, 2 और 2 4, एंटी बॉन्डिंग केवल 4 हैं, डिवाइड कर दिया 6/2 3 आ गया। नेचर निकालना चाहोगे तो नेचर का मतलब बेटा जान रहे हैं आप, यार इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं पूरे, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन भरे हैं, तो इसका मतलब सारे पेयर्ड हैं। अगर बाई चांस यहाँ पर एक भरा होता है इलेक्ट्रॉन ऐसे करके तो वो अनपेयर्ड होता, लेकिन यहाँ पर तो कितने भरे हुए इलेक्ट्रॉन? 2 हैं, तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं, तो इसका मतलब क्या होगा? ये डायामैग्नेटिक। मैंने दोनों तरीका बता दिया आपने, या तो एनर्जी बॉडी डायग्राम से आप लोग बना सकते हैं, ऐसे बना के बना दीजिए बिना एनर्जी बॉडी डायग्राम के, या एनर्जी बॉडी डायग्राम के लिए अगर क्वेश्चन में पूछा है आपसे स्पेशली तो आपको एनर्जी बॉडी डायग्राम बना के फिर उसका ये बनाना है। हालांकि इससे भी बिल्कुल सेम आएगा, देखो बिल्कुल सेम आया, 3 बॉन्ड ऑर्डर डायमैग्नेटिक, बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आया, बॉन्ड ऑर्डर 3 डायमैग्नेटिक। बात क्लियर हुई बेटा? अब इस क्वेश्चन को जरा फटाफट से कॉपी करो और हम निकालते हैं फिर किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए निकालते हैं। हाँ तो बच्चों हो गया भाई क्वेश्चन, ये समझ में आया? अब हम O2 का निकालते हैं। अब देखो O2 हम किस टाइप से निकालेंगे, बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही निकालना है। O2 का भी हमें ऐसे ही बनाना है, क्योंकि O2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन टोटल?
एक ऑक्सीजन के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 के अंदर कितने हो गए बेटा 16 हो गए, मतलब 14 से मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो गए, 14 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अगर मैं, सुनो ध्यान से बेटा, अगर मैं यहाँ पर एनर्जी बॉडी डायग्राम से निकालूंगा ऑक्सीजन के लिए, अगर मैं एनर्जी बॉडी डायग्राम निकालूंगा ऑक्सीजन के लिए, तो यहाँ पर मैंने बेटा O2 जिसमें इलेक्ट्रॉन हो गए 16, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ मैं, यहाँ पर केवल चेंज कर दूंगा बस। यहाँ पर आप जानते भी हैं नीचे क्या जाएंगे, यहाँ पर पाई 2py बराबर पाई 2pz, और ऊपर हमारा क्या जाएगा बच्चों सिग्मा 2px, बाकी एग्जैक्टली सेम रहेगा। इलेक्ट्रॉन भर देंगे, यहाँ पर क्या आएगा ऑक्सीजन है बेटा, यहाँ पर क्या रहेगा ऑक्सीजन है जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 1s2 2s2 2p4, यहाँ पर भी नाइट्रोजन के प्लेस पे क्या रहेगा ऑक्सीजन 1s2 2s2 2p4, तो इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो 2p4 है यहाँ पर 2p4 है, इलेक्ट्रॉन इससे हो जाएंगे। देखो आपको जानते हैं ना, बिल्कुल बिल्कुल एकदम शानदार तरीके से देख लीजिए भाई। यहाँ पर अब 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर, 4 यहाँ पर भरना शुरू करिए, तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन चले गए जी, एंटी बॉन्डिंग के अंदर भी इलेक्ट्रॉन चले गए। देख लो अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, तो मैं अब इसके हेल्प से मैं क्या निकाल दूंगा, बॉन्ड ऑर्डर भी निकाल दूंगा, नेचर भी निकाल दूंगा। एनर्जी बॉडी डायग्राम का यूज करते हुए जो मर्जी है बेटा उसमें आप फटाफट से नोट कर सकते हैं। गॉट इट, गॉट इट। तो देख लीजिए आप लोग, तो मैंने क्या निकाल दिया बेटा, बॉन्ड ऑर्डर बराबर NB माइनस Na/2 बराबर बॉन्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन हैं 2 4 6 8 10, तो यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है माइनस। एंटी बॉन्डिंग में कितना स्टार वाले 2 4 5 6, एक ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है, डिवाइड बाई 2 कितना 4/2, डिवाइड करूंगा 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2 बॉन्ड ऑर्डर, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएंगे इसके। तो ऑक्सीजन में डबल बॉन्ड आ जाएंगे बेटा इस टाइप से, O डबल बॉन्ड O, ठीक है। नेचर देखा जाए, नेचर देखा जाए इसका, नेचर देखेंगे तो क्या होगा, अब लास्ट में देखो नेचर बेटा, सबसे लास्ट में जाओ, यहाँ पर पाई स्टार 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, पाई स्टार 2pz में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो टोटल कितने आ गए बेटा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसमें। और जब 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं तो आप जानते हैं कौन सा हो जाएगा, पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक नेचर का हो जाएगा ऑक्सीजन। समझ रहे बात को, ये काम कर दिया। और करके मैं लोग इसमें डायग्राम ना बना के देखूं तो मैं सीधा सीधा क्या कर दूंगा बेटा, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर क्या कर दूं बेटा मैं, पाई 2py2 पाई 2pz2 सिग्मा 2px2, बॉन्डिंग हो गया। काउंट करो इलेक्ट्रॉन 2 4 6 8 10 12 14, फिर पाई स्टार 2py बराबर पाई स्टार 2pz। अब 14 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हो गए, 15वां इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा, 16वां यहाँ जाएगा। ये मत कर देना दोनों यहाँ मत भर देना ऐसे, जब भी दोनों एनर्जी सेम है तो बेटा वो हुंड के रूल को फॉलो करता है, और हुंड का रूल ये कहता है कि 2 सेम एनर्जी के ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग तब तक नहीं होगी जब तक कि सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ना चले जाएं। गॉट इट, ये लो बस, ये मैंने सीधा सीधा लिख दिया मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। अब मैं बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा, NB माइनस Na/2 बराबर NB का मतलब बिना स्टार वाले 2 4 6 8 10 माइनस स्टार वाले 2 4 5 6/2 4/2, 2 आ गया बॉन्ड ऑर्डर। नेचर निकाल लिया जाए, बिल्कुल सेम एग्जैक्टली है बेटा, कोई अंतर नहीं। नेचर में देखो सबसे लास्ट में ये देखो इलेक्ट्रॉन एक एक पड़े हुए हैं, तो इसका बेटा यहाँ पर क्या होगा 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है,
यहाँ पर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, मतलब क्या बेटा ये पैरामैग्नेटिक इन नेचर। सही है, देख लीजिए आप लोग, किसी भी मॉलिक्यूल का, लेकिन उसमें इलेक्ट्रॉन 20 या 20 से कम होने चाहिए, उसमें इलेक्ट्रॉन 20 या 20 से कम होने चाहिए, तभी बेटा आप उसको हम सॉल्व कर पाएंगे। देख लीजिए आप लोग, ध्यान से देख लीजिए आप लोग। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में देखिए आप, बहुत शानदार तरीके से मैंने आपको बताया है और बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया गया है बेटा, राइट। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर और नेचर को निकाल सकते हैं, जिसमें हम बॉन्ड ऑर्डर और नेचर को बहुत आराम से निकालते हैं। बस 2 ही काम करना है। अब इन दोनों को निकालने के लिए मुझे बहुत सारी चीज़ों को पता होना जरूरी है एमओटी थ्योरी में। बिना इनके पता हुए आप क्या निकाल सकते हो? बिल्कुल नहीं निकाल सकते, चाहे कितने भी घोड़े दौड़ा लेना आप लोग, बिल्कुल भी नहीं निकाल सकते जब तक आप, मुझे ये पता नहीं है, एनर्जी बॉडी डायग्राम नहीं पता है या मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं पता है। देख लो भाई, हो गया? समझ गए बेटा? देख लीजिए, बहुत शानदार, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एमओटी थ्योरी से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर और नेचर निकालना सीख चुके हैं बहुत तरीके से। अब मैं बहुत सारे एग्जांपल दूंगा जिससे आप फटाफट से क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे। पहले आप इनका कॉपी कर लीजिए, ऑक्सीजन के भी, ऑक्सीजन को भी कॉपी कर लीजिए फटाफट से आप, दोनों तरीकों से, एनर्जी बॉडी डायग्राम से भी और बिना एनर्जी बॉडी डायग्राम का यूज़ किए भी हम बॉन्ड ऑर्डर निकाल सकते हैं। वो क्वेश्चन में दिया होगा आपको कि किसके लिए पूछ रहा है, विद एनर्जी बॉडी डायग्राम और विदाउट एनर्जी बॉडी डायग्राम, ठीक है ना। वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। अगर क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि डायग्राम का यूज़ करें तो तब आपको यही निकालना है। अगर स्पेशली पूछे कि कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर एंड नेचर ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल बाय यूजिंग एनर्जी बॉडी डायग्राम, तो फिर आपको बनाना पड़ेगा ऐसा। हो गया भाई? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट आगे तो हमने नाइट्रोजन का और ऑक्सीजन का निकालना सीख लिया, बॉन्ड ऑर्डर और नेचर। अब मैं फटाफट से क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग ट्राई करेंगे और ट्राई करने के बाद में फिर मेरा जो क्वेश्चन जो मैं आपका आंसर दूंगा फिर उसको मैच करना, क्रॉस चेक करना उससे। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है विदाउट यूजिंग एनर्जी बॉडी डायग्राम करना आपको, विदाउट यूजिंग एनर्जी बॉडी डायग्राम करना बेटा आप। चलिए
क्या कह रहा हूँ क्वेश्चन में, फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर एंड नेचर ऑफ द फॉलोइंग आयंस। फर्स्ट Cn माइनस, सेकेंड हमारा CO, थर्ड हमारा है C2 माइनस, फोर्थ है O2 2 माइनस, और फिफ्थ हमारा बेटा क्या है, O2 प्लस। ये सारे हमारे आयंस दे रखे हैं, इनके हमें बॉन्ड ऑर्डर और नेचर निकालना है विदाउट यूजिंग एनर्जी बॉडी डायग्राम, ध्यान रखना, सही है। तो क्या काम करना बेटा, फटाफट से मैं एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बाकी अगले क्वेश्चन आपको खुद करने हैं, बाकी अगला पार्ट आपको खुद करना बेटा। गॉट इट। चलिए मैं पहला लिख रहा हूँ, Cn की बात कर रहा हूँ बेटा, मैं यहाँ पर Cn की बात कर रहा हूँ, Cn माइनस। अब Cn माइनस में कितना इलेक्ट्रॉन टोटल काउंट करो भाई, कार्बन में होते हैं 6 प्लस, नाइट्रोजन में होते हैं 7। अब एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा में आया है, तो कितना हो गया बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन है। देख लो ध्यान से, अब टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करो और उस इलेक्ट्रॉन का हमें मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। बस कोई भी आयन दे रखे उनके इलेक्ट्रॉन काउंट करो, और इलेक्ट्रॉन काउंट करके उसका हमें क्या करना बेटा, मॉलिक्यूलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाना है। कैसे, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, फिर इसके बाद में क्या, इलेक्ट्रॉन 14 या 14 से कम हो तो आप जानते हैं सिग्मा 2px2 पाई 2py2 बराबर पाई 2pz2। इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें एक बार, 2 इलेक्ट्रॉन, 4 6 8 10 12 14। ठीक है जी, आगे नहीं लिखना हमें। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब क्या करूँगा मैं, इसमें बॉन्ड ऑर्डर निकाल दूंगा बेटा। बॉन्ड ऑर्डर कैसे, Nb माइनस Na/2। अरे Nb वाले इलेक्ट्रॉन कौन से, बॉन्डिंग वाले बिना स्टार वाले, 2 4 6 8 10 माइनस एंटी बॉन्डिंग वाले ये रहे केवल 2, 4 हो गए, डिवाइड कर दिया 6/2, मतलब 3 आ गया बॉन्ड ऑर्डर, जैसे नाइट्रोजन का आया था, बिल्कुल एज इट इज इसका आया है। नेचर कैसा जाएगा इसका, नेचर कैसा जाएगा बेटा, नेचर हमारा आ जाएगा कितना, सबसे लास्ट देखो, सब में 2 इलेक्ट्रॉन है, मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब में पेयर्ड है, तो बेटा क्या हो जाएगा, डाया मैग्नेटिक। ये लो, सही है, गॉट इट, समझ गए बात को, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करो, CO का निकालेंगे हम लोग, CO का निकालेंगे। सेकंड हमारा आ गया CO, इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे CO के भी। कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन बेटा, प्लस ऑक्सीजन में क्या आएगा 8, जोड़ देंगे 14 आएगा, तो एज इट इज आएगा सेम आंसर आएगा बेटा, बिल्कुल ऐसे करना है। 14 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी 14 आ गए, बिल्कुल सेम होगा। बॉन्ड ऑर्डर भी 3 आएगा, नेचर आएगा बेटा इसका डायामैग्नेटिक। गॉट इट, समझ लो, ठीक है ना। बस अब क्या निकालना हमें, C2 का निकालना, C2 का निकाल के देखते हैं। C2 में कितने इलेक्ट्रॉन, C2 माइनस है भाई, एक कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में प्लस 6 इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव चार्ज है, कितना आ गया 13 इलेक्ट्रॉन आ गए भाई, कितना आ गया 13 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब 13 को मैंने भरना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 13 इलेक्ट्रॉन 14 से कम है, तो सिग्मा 2px2 पाई 2py बराबर पाई 2pz। इलेक्ट्रॉन काउंट करिए, 2 4 6 8 10 11 12 13 पेयर हो गया। 2 का लिए मैंने 2 लिख दिया, पेयर कर दिया, तो ये आ गया हमारा 13 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए। आगे लिखने की जरूरत नहीं है, तो बॉन्ड ऑर्डर निकालूंगा बेटा इसके लिए, Nb
माइनस Na/2। Nb में कितने इलेक्ट्रॉन बिना स्टार वाले? 2, 4, 6, 8 और यहाँ पर 9 माइनस स्टार वाले इलेक्ट्रॉन, स्टार वाले ये रहे 4, कितना गया? 5/2। 5/2 का मतलब बेटा 2.5, बॉन्ड ऑर्डर 2.5 आ गया। ध्यान रखना, बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। बॉन्ड ऑर्डर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, बिल्कुल एग्जैक्टली आ सकता है भाई, ठीक है ना। नेचर कैसे निकालोगे आप लोग इसका? नेचर कैसे निकालेंगे? लास्ट में देखिए एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है बेटा, ये पैरामैग्नेटिक का मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें 1, तो मतलब क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। ये लो पैरामैग्नेटिक, सही है, समझ गए बात। अब ऐसे निकाल दो ऑक्सीजन का भी, O2- का भी। कॉपी कर लो फटाफट से इन क्वेश्चंस को, इनके आंसर्स को कॉपी करिए, और आपके लिए दोनों O2-, O2 और O2+, ये आपके लिए बेटा दोनों होमवर्क है, बिल्कुल एज इट इज जैसे करना है, ये हमारे लिए होमवर्क है, ये आपको करना है। और भी बहुत सारे क्वेश्चन कर लीजिए आप, मतलब बॉन्ड ऑर्डर को आपको ऐसे ही निकालना है, इसी टाइप से निकालना है। सही है, चलिए फटाफट से कॉपी करो इसको बेटा।